एवरीवन, हयातुल इल्म एजुकेशनल जोन में खुश आमदीद। आज उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कल वाले टॉपिक को आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। आज यूनिट नंबर 3 का जो है हमारा वो लास्ट टॉपिक है, उसका नाम है हाइजीन। हाइजीन का मतलब होता है कि अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को साफ़ रखना, सुथरा रखना, उनकी हिफाजत करना, मतलब कि खाने की चीज़ों को ढाँप के रखना और हर इस्तेमाल की हुई चीज़ को दोबारा उसको अच्छी तरीके से धो के उसको इस्तेमाल करना और अपनी हेल्थ का ख्याल रखना। तो इस तरह से इसे बोलते हैं, हाइजीन बोलते हैं। इन्होंने बताया भी है कि किस तरीके से उन्होंने कहा है कि अगर आपने नहाना है तो वॉशरूम में नहाएं, पानी बाहर मत गिराएं और जो आपकी इर्द गिर्द की चीज़ें हैं, कद कबाड़ है, तो वो कोई डक करके, मतलब कि डीप डक करें मड में और फिर उसको वहाँ पे उस चीज़ को बरीड करें। तो इस लिहाज से आप हाइजीन की मतलब कि हाइजीन जैसे खुशबू से मिल सकते हैं। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो यही है कि लेकिन हमारी तरफ, हमारे पाकिस्तान में मैंने हमेशा देखा है कि हमारे इर्द गिर्द जो है वो बहुत गंदगी रहती है। मैंने देखा है कि लोग कूड़ा किरकिट जो है वो ढेरियों पे फेंक देते हैं, उसमें हर तरह का गंद शामिल होता है। तो अगर देखा जाए तो इससे आलूदगी बढ़ती है। मैं तो यही कहूँगी कि आपके घर का जो कूड़ा किरकिट होता है, जो कुछ भी होता है, तो उसको आप लोग ने ये करना है कि उसको पहले अच्छी तरीके से आग लगा ले, वो जल जाए और फिर उसकी जो राख है वो पानी में भी बहा दे। इससे एक आपका माहौल ख़राब नहीं होता, दूसरा गंदगी नहीं फैलती, मक्खियाँ वगैरह नहीं आती। और अगर आपके पास कोई मीठी वाली चीज़ या कुछ भी गिर जाती है तो फ़ौरन उसको साफ़ कर लिया करें ताकि आप नीट और क्लीन रह सके, उस पर मक्खियाँ ना बैठें। और आपको पता है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सफ़ाई को निस्फ़ ईमान करार दिया गया है। क्यों? क्योंकि अल्लाह सफ़ाई, साफ़ सुथरा रहने वालों को पसंद करता है। उन्होंने कहा कि कुरानिक वर्ड से, जिससे कुरान का हवाला भी दिया गया है कि अल्लाह लव्स दोज़ हू प्यूरिफाई देमसेल्फ। अल्लाह साफ़ सुथरे रहने वाले लोगों से मोहब्बत करता है। और ये सूरत बकरा की आयत नंबर 222 में है। तो इसका मतलब हाइजीन का टॉपिक इसलिए है कि हमें अपनी सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। यहाँ पे बात आ गई कुरान के हवाले से भी, और हम पढ़ते हैं कि हम कैसे अपनी चीज़ों को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। हाइजीन की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि उसे क्या कहते हैं, और फिर उसके बाद हम प्रिंसिपल ऑफ हाइजीन पढ़ेंगे कि हम उसको कैसे सब चीज़ों को आपस में कर सकते हैं और कैसे अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं। क्योंकि हम सेहतमंद रहेंगे तो ही हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। अगर हम सेहतमंद नहीं रह सकते तो फिर हमारी सेहत के मुताबिक अगर हम होंगे तो ज़िंदगी अच्छी, और अगर हमारी सेहत ही अच्छी नहीं होगी तो फिर कैसी लाइफ अच्छी, यानी तब तो आपकी लाइफ अच्छी हो ही नहीं सकती। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाइजीन द थिंग्स दैट यू डू टू कीप योर सेल्फ एंड सराउंडिंग मतलब इर्द गिर्द के मतलब रखना, थिंग्स मतलब चीज़ों को, योर सेल्फ यू एंड इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड हेल्थ इस कार्ड हाइजीन। वो कहता है कि अपनी इर्द गिर्द की तमाम चीज़ों को साफ़ सुथरा रखना, उनको मेंटेन रखना और अपनी सेहत का अच्छी रखना, उसको कहते हैं हाइजीन। इफ़ वी विल फॉलो द बेसिक प्रिंसिपल, आप इन सब चीज़ों को करने के लिए क्या कहते हैं, आप छोटी छोटी प्रिंसिपल्स, उनके असूलों पर अमल पैरा, वी विल बी हेल्थी ऑलवेज। अगर आप इन असूलों पर अमल करेंगे तो आप हमेशा अच्छी सेहत के साथ रह सकते हैं। चलो हम इसके प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं और आप लोगों को समझ आ गई होगी कि साफ़ सुथरा ही रहना ही ज़िंदगी है। क्योंकि जब माहौल साफ़ सुथरा होगा तो इंसान भी सेहतमंद होगा। जब माहौल ही गंदा होगा तो इन्वायरमेंट ही हमारा अच्छा नहीं होगा, तो फिर हमने कौन सा अच्छा रहना है। क्योंकि आपको पता है कि हज़ार बीमारियां जो है वो इन्वायरमेंट की वजह से ही फैलती है। जब इन्वायरमेंट में कुछ भी सफाई नहीं होगी, वो नीट और क्लीन नहीं होगा, तो हमें बीमारियाँ भी काफ़ी लग जाती हैं। तो इस तरीके से देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ हाइजीन। कुकिंग फूड ऑन प्रॉपर टेम्परेचर प्रोसीजर। वो कहते हैं सबसे पहले जो है, जो आप लोग खाना खाते हो उसको प्रॉपर टेम्परेचर पर पकाएं और पूरे प्रोसीजर से बचाएं। आजकल मैंने देखा है कि वो क्या कहते हैं, प्रेशर कुकर में हर चीज़ डाल दी जाती है, आधा गला आधा नहीं गला, और बच्चों को खाने के लिए पेश कर दिया। तो इससे इसकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती, क्योंकि वो आधा कच्चा होता है और आधा पक्का होता है। तो इसलिए उन्होंने पहला प्रिंसिपल यही बताया कि जब आप कोई खाना बनाएं तो उसे अच्छी तरह प्रॉपर टेम्परेचर पर पकाएं और पूरे प्रोसीजर से पकाएं। परचेज फूड फ्रॉम सेफ सोर्सेज। वो कहते हैं जब भी कोई खुराक ख़रीदे तो उसको अच्छे माहौल से ख़रीदें, अच्छे सोर्सेज में ख़रीदें। प्रिवेंट क्रॉस कॉन्टिमिनेशन, अपनी कॉन्टिमिनेशन को प्रिवेंट करें। होल्ड फूड एट करेक्ट टेम्परेचर, और जो आपका होल्ड फूड है उसे करेक्ट टेम्परेचर, सही टेम्परेचर पे रखें। हीट एंड कूल द फूड प्रॉपर्ली, हरारत और उससे जो ठंड है वो फूड प्रॉपर्ली, खुराक को एहतियात तौर पर लाजमी दे। सैनिटाइज ऑल कुकिंग टूल्स बिफोर प्रिपेयरिंग द फूड।
वो कहते हैं सबसे पहले सैनिटाइज कर ले हर चीज़ को खाना बनाने से पहले। यूज़ कॉमन सर्विंग स्पून व्हेन शेयरिंग, और एक स्पून को दोबारा इस्तेमाल ना करें। सर्विंग करते हुए एक स्पून इस्तेमाल करें। यूज़ कॉमन सर्विंग, यानी जब सर्विंग कर रहे थे तब तो एक स्पून इस्तेमाल करें, लेकिन सबको खाने के लिए एक स्पून इस्तेमाल ना करने दें। बाय फूड फ्रॉम लाइसेंस फूड परमाइजेस, वॉश हैंड विद सोप बिफोर एंड आफ्टर मील्स, डेली बाथ। अब मैंने अक्सर देखा है कि कुछ लोग काफ़ी दिनों तक नहाते नहीं हैं। या गर्मियों में 2-3 बार नहा लो, कुछ नहीं होता। 2 मग्गे पानी के डालो, ये नहीं कि पूरा का पूरा टब भी खाली कर दो। यूज़ प्रिफाइड एंड बॉइल्ड वाटर, यानी कि गर्म पानी पिए। बहरहाल गर्मियों में तो गर्म पानी पिए नहीं जा सकता। यहाँ से क्या कहते हैं कि सराइकी में बोलते हैं संग, तो यहाँ से तो बिल्कुल उतरता ही, गले से तो नीचे भी नहीं उतरता पानी, कि क्या करे, गर्म पानी नहीं पिया जाता भाई गर्मियों में। हाँ, लेकिन ये है कि हाइजीन है कि प्योरीफाइड बॉइल्ड वाटर, यानी हाँ इसको पहले बॉयल कर लेंगे फिर ठंडा करके पी लेंगे। वॉश फ्रूट बिफोर ईटिंग, फल धोने से पहले खा लिया करें। लेकिन हम पाकिस्तानी इतने बेसब्रे हैं कि फ्रूट देखते नहीं हैं, रेडी पे पड़ा हुआ होता है ना, तो वो उसको मुफ्तखोरी के खाने के चक्कर में उठा के वहीं पे बाइट लगा लेते हैं। भाई खा लो, जैसा भी है, मुफ्त का मिल रहा है खाना, तो उसको धोने की जहमत हम तब भी नहीं करते कि ये ना हो कि वो खींच लें। डू नॉट स्पीट एंड कवर नोज़, और अपने जो नोज़ को है वो कवर करके रखें। और ये कोरोना की वजह से आया था कि जब हम कुछ भी करते थे तो पहले लोग जो होते थे, अगर देखा जाए तो इस्लाम के मुताबिक पहले लोग पर्दे में रहते थे, तब इतनी बीमारियां भी आम नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे हम लोग एडवांस होते जा रहे हैं वैसे वैसे बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं, वो अपना आप दिखाती जा रही हैं। मैं कहती हूँ कि जैसे जैसे माहौल चेंज हो रहा है, लोग कहते हैं मॉडर्न दौर आ रहा है। मैं कहती हूँ मॉडर्न दौर नहीं आ रहा, बीमारियों का दौर आ रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ये दौर बढ़ता जा रहा है, किस्में बढ़ती जा रही हैं, तो देख लें कि बीमारियां भी बढ़ती जा रही है। कोरोना और पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां भी तो और आनी भी है, मंकी पॉक्स और क्या। पहले ऐसी बीमारियां नहीं होती थी, क्योंकि पहले माहौल भी साफ़ सुथरा होता था, इतनी गंदगी भी नहीं होती थी, लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। सबसे अच्छी बात, लोग एक दूसरे के लिए वक्त निकालते थे। अपने बिजी टाइम में वक्त निकालने के बाद वो अपने सारे दिन की रूटीन एक दूसरे से शेयर करते थे। आज तो जी ऑनलाइन बैठो और ऑनलाइन जिनको आप जानते तक नहीं हो और उनसे अपने दिल की बातें जी बता रहे हो कि हमने ये किया थे, हमने वो किया थे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो आपको देख नहीं रहे, उनको आपके एक्सप्रेशन का तो पता ही नहीं है कि आप क्या सोच रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। लेकिन जब आप किसी से फेस टू फेस बात करते हैं तो तब आपके एक्सप्रेशन जो है वो वाज़िया नज़र आते हैं कि आप किस लिहाज से, किस तरीके से, किस बंदे से बात कर रहे हो। और वो आपके एक्सप्रेशन से पहचान लेता है कि आपको इस बात की कितनी अहमियत है। मतलब वो फिर आपकी उस बात को गौर से सुनता है। लेकिन जब आप अपनों से ही बातें करना छोड़ देते हो, अपनी बातें दिल में रखने लग जाते हो, तो ये भी आपकी सेहत पर बहुत बुरा असर डालती हैं। लाजमी अपनी लाइफ में एक इंसान ऐसा शामिल इंस्टीट्यूट करे, अपनी लाइफ में एक इंसान ऐसा होना चाहिए, एक पर्सन ऐसा होना चाहिए जिससे आप अपने दिल की हर बात कहें, लेकिन वो आपका काबिल एतबार बंदा होना चाहिए, यानी आपको उस पर ट्रस्ट होना चाहिए। यानी कि जब मुझे लगता है कि अक्सर लोग ट्रस्ट तोड़ भी देते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि ज़्यादा सेहतमंद और अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए आपके ख़ुद के पास वक्त होना ज़रूरी है। आप अपने आप को वक्त दें। जब आप अपने आप को वक्त देंगे, अपनी चीज़ों पर तवज्जो देंगे, जब अपने खाने पर तवज्जो देंगे, अपनी रोज़मर्रा की लाइफ पर तवज्जो देंगे, तो तब आप बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और ये हमारा आज के यूनिट नंबर 3 का लास्ट टॉपिक था। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आई होगी। और जहाँ तक हो तो बेटा जो भी हैं फल वगैरह धो के और सब्ज़ी वगैरह धो के इस्तेमाल कर लिया करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह आपको अपने मुसलमान में रखे। फ़ी अमानिल्लाह, हाफ़िज़, बाय।